Assalamualaikum. Welcome to mathematics class for standard 6th, chapter 8 decimals, part 3. After watching the video, students, what you will learn? After watching the video, students, you will be able to convert the millimeters into centimeters. You will also be able to locate the decimals on the number line. Students, you will be able to identify the position of the point on the number line. So let's begin with the continuation of exercise 8.1, question 6. Express the following as as centimeters using decimals. From A to F, you have these many questions under question 6. The first question is A, 2 millimeters. Now before that, we have to keep something as a knowledge. That is, students 10 millimeters makes 1 centimeter. यानी 10 मिलीमीटर का एक सेट जब हम बनाते हैं तो वो एक सेट 1 सेंटीमीटर कहलाता है. यानी 10 मिलीमीटर्स एक्चुअली 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स हैं. 1 सेंटीमीटर के अगर हम 10 पार्ट्स करें तो हर एक पार्ट 1 मिलीमीटर होता है. अंडरस्टूड? तो एक पार्ट सेंटीमीटर का 1 millimeter कहलाता है. So let's begin. That is 1 millimeter is actually equal to 1/10th part of the centimeter. आपको समझ में आ गया कि 1 मिलीमीटर एक्चुअली 1/10th हिस्सा होता है सेंटीमीटर का. इसलिए अब हम स्टार्ट कर सकते हैं solution as we have gained the knowledge of millimeters and centimeters. 2 मिलीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. 1 millimeter is actually equal to 1/10 centimeter. ये हमारे नॉलेज में है और हर क्वेश्चन में हमें इस नॉलेज को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. लेट्स मूव अहेड. अगर 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर होता है तो 2 मिलीमीटर 2/10 सेंटीमीटर होता है. अब हमें पता है इस 2/10 यानी इस फ्रैक्शन को जिसके डिनोमिनेटर में 10 है, हम उसे किस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. एज यू नो, नीचे डिनोमिनेटर में अगर 1 के साथ में 0 यानी टेंस हो तो न्यूमरेटर के नंबर में लेफ्ट साइड से, दैट मीन्स हम लोग डिजिट काउंट करते हैं और डिजिट के लेफ्ट साइड में डेसिमल आता है. आफ्टर हाउ मेनी डिजिट दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर्स ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर. यहाँ पर 10 में 1 0 है, इसलिए अबव न्यूमरेटर में 1 नंबर के लेफ्ट साइड में डेसिमल आएगा. दैट इज 0.2 सेंटीमीटर. Now this is our final answer. We'll go for question B. 30 millimeter is now being going to convert into centimeter. As we know, 1 millimeter is equals to 1/10th centimeter. Therefore 30 millimeter will be equals to 30/10 centimeter. Now as you know, the cancellation possible hai. Definitely we'll go for that. 10 ones are 10, 10 threes are 30. So what is the fraction? 3/1. Denominators 1 can be neglected. So we will write only 3 as a centimeter and this will be our final answer. Let's move on to the question C of 116 millimeter. हम अब इसके पार्ट्स कर ले, उसके पहले हमें ये जो नॉलेज है इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्वेश्चन में. इफ 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर, therefore 116 millimeters will be equal to 116/10 सेंटीमीटर. अब हमें इसे कन्वर्ट करना है, राइट? सो ऑलवेज डू व्हाट यू नो, द यूनिट्स प्लेस जो भी वंस की पोजीशन पर है ना, दैट विल बी रिटन इन अ फ्रैक्शन फॉर्म. और जो टेंस हो और अगर हंड्रेड्स हो तो हंड्रेड्स भी, ये जो प्लेस वैल्यूज हैं, जैसे कि ये जो है, ये 1 जो है ये 10th की पोजीशन पे है, टेंस, और ये जो 1 है ये हंड्रेड्स की पोजीशन पर है. तो हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं. 11 वन तरफ लिखते हैं और 6/10 वन तरफ लिखेंगे. दैट विल बी इजी फॉर अस टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज दिस 11/10? एक्चुअली ये अपॉन 10 है और दैट मीन्स 110/10 है. सो 0 गेट कैंसल्ड विद 0, तो 11 ही बचेगा, जैसे अर्लियर वीडियो में हम लोगों ने कैंसिलेशन किया था, राइट?
वो स्टेप यहाँ पर स्किप किया हुआ है. यू कैन स्किप द स्टेप फॉर दिस कन्वर्जन. सो हम क्या करेंगे, ओनली वंस प्लेस को फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया है सेंटीमीटर में, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है. सो 11 प्लस 6/10 इज नथिंग बट 0.6. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दिस 11 to 0. सो आवर आंसर विल बी 11.6 सेंटीमीटर, और यही है हमारा फाइनल आंसर. आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड हाउ टू कन्वर्ट the ones in millimeters if it is given, and if it is given in hundreds, the numbers are 3 digits in millimeter. So the first 2 digits, that is hundreds position and tens position आती है वो सेंटीमीटर्स में ही होती है. आफ्टर दैट डेसिमल अगर डालना हो तो 0.6 करके हम लोग उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. अंडरस्टूड? So this is how we are making the set, and we are converting the millimeters into centimeters. We'll go ahead for the next question of question 6, that is D1. 4 centimeter and 2 millimeter. It's already been given in centimeter. See, 4 centimeter यानी 4 centimeter में already है, उसे कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो हम किसे कन्वर्ट करेंगे, ओनली 2 मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे. इसीलिए सबसे पहले तो हम नॉलेज एक्सप्रेस कर लेते हैं. 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर. इसीलिए ये जो 4 सेंटीमीटर है वो लिखेंगे, प्लस हमारा जो 2 मिलीमीटर है हम उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2/10 लिखेंगे. सो 4 सेंटीमीटर विल बी 4 and 2/10 will be 0.2. Now this 4, as it is on the position of ones, it will get added to 0. Correct. So what will be our answer? It will be 4.2 centimeter, the final answer. Let's move on to question number E. I hope students you are getting good. Now see, again the same as we did in C question. 162 मिलीमीटर्स. अब तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, है ना. डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ 2 के लेफ्ट साइड में. आंसर आएगा 16.2 सेंटीमीटर. बट वी हैव टू फॉलो सर्टन स्टेप्स एज you are in 6th standard, right? So conversion में आप shortcuts कब इस्तेमाल करेंगे, when you are going to go to higher classes. Definitely you will practice this and you are going to get thorough in this. आप एकदम पक्के हो जाएंगे अगर आप इसको thoroughly करोगे स्टेप बाय स्टेप. और आपको अगर कोई रीजन पूछे हायर क्लास में कि किस तरह आपने एक मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, उस वक्त आपको ये वाली जो नॉलेज है ना, जो स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, ये तब काम लगेगी. सो ऐसा नहीं है कि में पढ़ा तो आगे जाके भूल जाना है. नो, यू हैव टू कीप ऑल द स्टेप्स, ऑल द बेसिक्स ऑफ मैथ्स इन योर माइंड. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. सबसे पहले तो हम कंसेप्ट का ये जो नॉलेजेबल हिस्सा है इसे हमें एक्सप्रेस करना ही पड़ता है. हर क्वेश्चन में हमने कर दिया. 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर. सो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, करेक्ट. 162 millimeter will be equal to 162/10 सेंटीमीटर. अब इसे स्प्लिट करते हैं. 16 को वन तरफ लिखेंगे प्लस 2/10, राइट, जैसे हमने अर्लियर में किया था. सो 16 प्लस 2/10 सेंटीमीटर. सो this is 2/10 is nothing but 0.2, and this 16 will get added to 0. So our answer is 16.2 centimeter. See, we got the same answer as we had discussed earlier when we saw the question. Right? We'll go for the next question. The last one is F. ये बिल्कुल इस तरीके से है. See, लोगों ने हमें 4 सेंटीमीटर कन्वर्ट करके दे दिया हुआ था. एक्चुअली ये 40 है मिलीमीटर्स का. मिलीमीटर्स का 40 और मिलीमीटर्स का 2, यानी ये टोटल होता 42 मिलीमीटर्स. लेकिन ऑलरेडी एक कन्वर्ट करके दे दिया हुआ था, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है. बट वी नो ये 83 मिलीमीटर्स है, यानी 8 क्या होगा, करेक्ट, ये सेंटीमीटर में है और हमें सिर्फ 3 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना होगा. अगर हम 3 मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 10 लिखेंगे तो डेसिमल बेटा कहाँ आएगा, करेक्ट माय चाइल्ड, इट विल बी 8.3, राइट. देखो हमने आंसर ले आए. नाउ लेट्स फॉलो द स्टेप्स. First, the conceptual knowledgeable written work. 1 millimeter is actually 1/10 of centimeter. So, our 83 millimeter will be 83/10 centimeter. Now, we are going to split 8 on one side
and 3/10 on other side. So it will be 8 plus 3/10 is nothing but 0.3. That means 8 will get added to 0.3 and our answer will be 8.3 centimeter. The final answer. I hope students you followed very well how to convert a millimeter into centimeter, and you will be able to do it if even the digits are being changed and given to you. एक्सप्रेस करने के लिए सपोज इन योर आपका नॉलेज चेक करने के लिए इंस्टेड ऑफ 42 आई गिव 97. सो विल यू एबल टू डू इट? Very good. 97 millimeters is 9.3 centimeter, right? If I'll give 9 centimeter and 5 millimeter, so you are going to follow the same steps. Okay, students? So do it well. We'll go for the next question of 8.1. That is the 7th question. Between which two whole numbers on the number line are the given number lie? Which of these whole numbers is nearer the number? Now, these are the questions from A to F, okay, and we have to locate these points on the number line. So let's begin with the solution of A first. हमारा A question में 0.8 हमें number line पर बनाना है. So let's draw the number line. मैंने यहाँ पर एक number line represent की है. See, it's 0.0 because हम 0 से start करें. 0.0 is nothing but a 0. ओके एंड यहाँ पर 0.1 बाद का आएगा 0.2. नेक्स्ट वाला 0.3 सेक्शन है. नेक्स्ट सेक्शन है 0.4. नेक्स्ट सेक्शन है 0.5. नेक्स्ट सेक्शन है 0.6. नेक्स्ट सेक्शन है 0.7. नेक्स्ट सेक्शन है 0.8. नेक्स्ट सेक्शन है 0.9 और जैसे ही 10 आता है इट इज़ नॉट 0.10. डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट आती है. अंडरस्टूड? बिकॉज इट इज़ 1 डिजिट्स. एक ही डिजिट आनी चाहिए. इसका मतलब हम लोग 10.0 नहीं लिखते, हम उस 10 या 0.10 नहीं लिखते. वो जो 1 है वो 1s की पोजीशन पर आ ही जाता है. तो ये हो जाता है 1. ओके एंड देन बिगिन द सीरीज ऑफ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और अगर आगे जाते तो 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और बाद में 1.0 नहीं होता. 1.9 के बाद होता 2.0. यानी 0.9 के बाद 10 आया तो 19, यानी 1.9 के बाद 20 आता. 20 के लिए हम 2.0 लिखते. अंडरस्टूड? हम लोग आगे जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें ऐसे भी हैं जिसमें मोर देन 2 के डिजिट्स, राइट? 5 पॉइंट में है, 2 पॉइंट में है. सो वी विल बी एबल टू सी दैट. सो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दी नंबर लाइन. अब हमारा 0.0 क्या है? एक्चुअली 0 है. हमारा 1.0 क्या है? एक्चुअली प्रॉपर 1 है. यानी 0 से 1 तक के बीच में हमें कितने फ्रैक्शंस मिले हैं? 10. कितने? 10. देखो काउंट करते हैं. दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड द 10th पार्ट कंप्लीट हो जाता है ना पूरा सेट. दैट इज 1 सेट कंप्लीटेड. अब अगर आगे जाके और एक सेट कंप्लीट होगा तो ये 1 सेट है तो आगे वाला सेट और एक ऐड हो जाएगा. दैट मीन्स 1 + 1 इट विल बी 2 सेट्स. दैट मीन्स ये 1.9 की जगह पे जो 2.0 होता ना वो के बाद में तो वो 2 होता. राइट? आपको नंबर लाइन समझ में आ गया? गुड. अब हम क्या करेंगे? हमें लोकेट करना है 0.8. तो एज यू नो यू कैन सी सारे नंबर्स लिखे हुए हैं. हमारा 0.8 कहाँ है? करेक्ट, ये रहा हमारा 0.8. अब ये हमने बता दिया बिटवीन विच टू नंबर्स ऑन द नंबर लाइन ऑन द गिवन नंबर्स लाइज. तो ये नंबर्स किनके बीच में लाते हैं? विच ऑफ दीज नंबर्स इज द नियरर वन. हमें ये लिखना रह गया है. ठीक है ना? अभी हमें इसका आंसर करना है. हमने लोकेट कर दिया, राइट? लोकेट करने के बाद में अब हमें इसका आंसर लिखना है. The answer is okay. Before that, let's us see that between which two numbers it lies. It lies between 0 and 1, right? So 0.8 हमने locate कर लिया है और 0.8 किन दो नंबर्स के बीच में, होल नंबर्स, हाँ, जिसमें कोई डेसिमल ना हो, दे आर कंप्लीट नंबर्स, दे आर कंप्लीट सेट. तो वो दो सेट कौन से हैं? एक 0 है और एक 1 है.
राइट अब हम क्या करेंगे, हमने लोकेशन भी देख ली कि ये किन दो नंबर्स के बीच में आता है। उसके बाद में हमें ये भी जानना है दैट आउट ऑफ दीज टू होल नंबर्स विच ऑफ द नंबर इज नियरर टू इट। सो ये 0.8 हमारा लोकेशन वाला पॉइंट है। 0.8 के करीब वाले जो दो होल नंबर्स है उसमें से सबसे करीब कौन से हैं? दैट मीन्स 0.8 एक्चुअली दो नंबर के बीच में आता है, 0 और 1। इस 0 और 1 में 0.8 के सबसे नजदीक कौन है? करेक्ट, 1 है ना। सो अब हम पूरी तरह रेडी हैं अपना आंसर देने के लिए एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट। 0.8 lies between the whole numbers 0 and 1 है ना, हमने लिख दिया इस क्वेश्चन का आंसर, between which two whole numbers does the number lie, तो ये आंसर आ गया। अब which of these whole number is nearer to the number, कौन सा नंबर करीब है? that is 1 is nearer to 0.8। now we'll go for question B 5.1। again we are going to represent a number line, this time I'm starting with 4। so 4.0 as we are representing it with one decimal, 4.1, 2, 4.3, 4.4 and so on till 5, and I had taken till 6. If you want you can reduce it also. Okay, now this is the whole number 4, right? And after completing the set of 10 the whole number comes as 5. Again completing the set of 10 the whole number comes as 6 है ना। ये देखो मैंने दो सेट लिए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ हमें ये नंबर को लोकेट करना है नंबर लाइन पर। 5.1 कहाँ है? लेट्स सी, ये रहा। अब हम इसे लोकेट कर देते हैं, ये रहा 5.1। सो बिटवीन विच टू होल नंबर्स दिस 5.1 लाइज। हम 4 और 6 नहीं लिख सकते, हमें दो नंबर लिखने हैं। 4 और 6 के बीच में एक और होल नंबर आता है वो है 5। हम इस तरीके से इतने बड़े बड़े जंप नहीं ले सकते, हमें वो नंबर जहां लोकेट किया है उसके बाद के दो करीबी होल नंबर्स लेने हैं। अब जिनके बीच में 5.1 आता है वो है 5 और 6। सो दो होल नंबर्स जिनके बीच में 5.1 आता है वो है 5 और 6। इसमें अब सेकंड क्वेश्चन है कि इन दो होल नंबर्स में से यानी 5 और 6 में से 5.1 के करीब सबसे करीब कौन सा है? 5 है सबसे करीब या 6 है सबसे करीब? करेक्ट, नियरर का मतलब होता है नजदीक। 5.1 के नजदीक कौन है सबसे ज्यादा? करेक्ट, 5। 6 थोड़ा दूर है ना। सो अब हमारे पास दोनों आंसर हैं। बिटवीन विच टू नंबर्स डज द 5.1 लाई? Between 5 and 6, and which number is nearer to 5.1? It is 5. So let's write the answer. Five point one lies between the whole number 5 and 6. This is how we are going to represent in words. And 5 is nearer to 5.1. Understood? Now other questions, that is C, D, E, F, you have to do on your own. Okay students, so let's move on for the next question of 8.1's 8th question. Show the following numbers on the number line. हमें अब सिर्फ लोकेट करना है। अब वो क्वेश्चंस हैं A to D। 0.1 लोकेट करना है, 1.9 लोकेट करना है, 1.1 लोकेट करना है और 2.5 लोकेट करना है। अब हम इसके सबसे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नंबर देख लेते हैं। यहाँ से सबसे छोटा जो डेसिमल पॉइंट है वो है 0.2 और सबसे बड़ा जो है वो है 2.5। यानी हम एक ऐसी नंबर लाइन बनाते हैं जिसमें हम 0 से स्टार्ट करते हैं और 2.5 पर है तो हम होल नंबर 3 पर खत्म करेंगे। दैट मीन 0.2 और 2.5, ये 0.2 किनके बीच में आएगा? करेक्ट, 0 और 1। 2.5 किसके बीच में लाए होगा? दो होल नंबर्स के बीच में आएगा ना। तो वो दो होल नंबर्स कौन से होंगे? 2 और 3। तो हमारी आखिरी होल नंबर हम 3 लेते हैं और पहला होल नंबर हम 0 लेते हैं और उनके बीच के होल नंबर्स भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, है ना। ये रही नंबर लाइन। आई स्टार्टेड विद 0,
0.1, 0.2, 0.3, 0.4 till this is 1, then this is 2, and then this is whole number 3. Could see? Now, this is our 0.2 where we are going to locate. Next is 1.9. We have to search for 1.9. Here it is. So this is 0.2. हमने locate कर दिया. कौन सा है ये क्वेश्चन? A. So let's write A here. अब हम 1.9 लोकेट करने वाले हैं. ये रहा, हमने 1.9 लोकेट कर दिया. ये कौन से क्वेश्चन का है? करेक्ट, B. अब हमें 1.1 लोकेट करना है. 1.1 ये रहा, हम इसे लोकेट कर देते हैं. कौन सा क्वेश्चन का है ये? करेक्ट, C. अब 2.5 लोकेट करते हैं. 2.0 के बाद 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और ये रहा 2.5. तो ये लोकेट कर दिया हमने 2.5 और ये किस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है? D. तो हम लिख देते हैं D. अंडरस्टूड? सी द सीक्वेंस. हाँ, ये सी इसलिए क्योंकि 1.9 इज हियर एंड 1.1 इज हियर. सीक्वेंस में नहीं आएगा. जो पॉइंट जहां है हम उसे वही इक्वेशन का लिख कर बताएंगे. राइट? सो देखिए, इसने हमें शो करने बोला था नंबर लाइन पर, हमने शो कर दिया. अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी हैव रिप्रेजेंटेड आवर आंसर. Now let us move on to the next question of 8.1, question number 9. Write the decimal number represented by the point A, B, C, D on the given number line. Now this is the question, whole question. ये written form है और इसने अब हमें एक नंबर लाइन दी हुई है. इस नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट्स नहीं लिखे हुए. हमें सिर्फ ये बता दिया गया है कि ए बी सी डी है. ये ए बी सी डी पर कौन से पॉइंट डेसिमल नंबर्स आते हैं हमें ढूंढना है और फिर उनको लिखना है. सो सबसे पहले हमें होल नंबर 0, 1, 2, 3 दे दिए गए हैं, है ना. हमें इनके बीच के जो नंबर्स है ना, हम उसको डेसिमल फॉर्म में लिख देते हैं 1 by 1. अगर ये 0 है, ये होगा 0.1, ये होगा 0.2, ये 0.3, ये 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. सी ए पर कौन सा नंबर आया? 0.8. लाइक दिस वी कीप ऑन. सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन सबके नंबर्स लिख देते हैं, है ना. चलो लेट्स स्टार्ट राइटिंग. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, 9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 till 3. If you want, you can write ahead also. I had not written, but if you want, you can. Now, here it is easy for us now to see the numbers which are there on point A, B, C, D respectively. Now this is A. A पर नंबर आता है this one 0.8. अब आते हैं B पर. B पर कौन सा नंबर आ रहा है? करेक्ट, 1.3. ये रहा C. C को लोकेट करते हैं. C पर कौन सा नंबर आ रहा है? करेक्ट, 2.2. डी पर कौन सा नंबर आ रहा है? करेक्ट, 2.9, है ना. सारे ए बी सी डी पर कौन कौन से नंबर्स आते हैं हमें मिल गए, है ना. अब हमें इसे वर्ड्स फॉर्म में आंसर करना है. सो हम लोग लिखते हैं पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स 0.8, पॉइंट बी दिस वन represents 1.3, point C represents 2.2, point D represents 2.9. हमने सारे पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन भी लिख दिया और हमने उसे नंबर लाइन पर लोकेट भी कर दिया. राइट? सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 9. 8.1 के अंदर 10 मेन क्वेश्चंस हैं. सो 9 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. 10th वन इज होमवर्क फॉर यू.
10th one is similar to which, question number we started with this video, that conversion of millimeters into centimeters, that is question number 6. 10th क्वेश्चन सेम वैसा ही है. द डिफरेंस इज ओनली दैट कि 6 क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट नंबर्स दे दिए गए थे कन्वर्ट करने के लिए मिलीमीटर्स टू सेंटीमीटर्स में, और 10th क्वेश्चन नंबर में उन्होंने नंबर स्टोरी क्रिएट की हुई है, बट द प्रोसेस इज द सेम. So I hope students you have followed the explanation from question 6 to 10. Students, thank you for watching the video. Show patiently. We will meet soon with another video and with the another exercise of chapter 8 decimals, that is 8.2. Till then, have a great day ahead.